मेरे जुन्नू को बहुत प्यार करना, कोई मेरे जुन्नू को डांटे नहीं। मेरे जुन्नू अल्लाह पाक से दुआ करेगा ना मम्मा जल्दी से वीजा लग जाए। मैं वीजा लेने तो जा रही हूँ ना, ठीक है, अल्लाह पाक से दुआ करना आपका वीजा मिल जाए बस। कैसी लड़ाई हो रही है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम लोग बैठे हैं कहाँ पे, एक रेस्टोरेंट के पास, और यहाँ पे हम खरीद रहे हैं रोल। रात हो रही है, रात के बज रहे हैं 11 और बहुत तेज़ बारिश हुई है कराची में इस टाइम। और यहाँ तेज़ बारिश होने के साथ साथ मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। ये बात है कि मेरा टिकट हो गया है इस्लामाबाद का, और मैं कल रात इस्लामाबाद जा रही हूँ बच्चों के वीज़ों के लिए। और यहाँ पीछे ये लोग खा रही हैं रोल, और दोनों, मायरा तो बहुत रोई है सुबह से। मायरा बहुत उदास थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा रोई इतना, लेकिन मैंने मायरा को समझा दिया है और मना भी दिया है कि अगर उन्हें इंडिया जाना है तो मुझे इस्लामाबाद जाने दें, 2-4 दिन के लिए मैं जाऊं और वहाँ पे अपना काम करवाऊं। मेरा खुद इतनी, मेरा कल रात सोई नहीं, और मेरा चेहरा आप लोगों को दिख रहा है ना, मेरी आंखें देखिए आप कैसी हो रही हैं। तो मेरा नाम ही नहीं आता ईमानदारी में, है ना। रोज़ैन भी बहुत उदास है, और क्या तुम्हारा भी नाम आता है, कोई मसला नहीं। मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई, मेरा तो बीपी लो चल रहा है, पता है, बीपी लो हो गया मेरा। ये बाजार के लिए जा रहे हैं ना, आधे घंटे में सेम टू सेम गाड़ी, इस पे भी सही है, फूल चले उस पे भी फूल चले। हाँ ना, सारी बारात की एक कलर की है, सारी ब्लैक। ये देखिए, ये भी सारी ट्रैफिक जाम कर दी है इन गाड़ियों में। ये भी ब्लैक, 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 ये भी ब्लैक। अच्छा, यहाँ आई हुई है ये बारात। आज रोज़ैन ने अपने उसूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ काम कर लिया है। ये थक के आया है लड़का, गया हुआ था स्कूल की तरफ से पिकनिक पे, और ये लेटा लेटा मोबाइल देखते देखते सो गया। तो गाइस यहाँ पे मैंने बना दिया है फसी और इन सब लोग के लिए आलू गोश्त का सालन, और इसमें चावल, क्योंकि मायरा चावल खाती है। तो मैंने खाना तैयार कर दिया, मायरा का दूध भी उबाल दिया मैंने, बाकी सब क्लीन कर दिया मैंने, फ्रिज भी साफ़ कर दी मैंने, पूरा घर चकाचक कर दिया है, क्योंकि मैं पूरे 5 दिन के लिए जा रही हूँ। तो शाम के बज रहे हैं 4:30, और मैं अब जा रही हूँ। मैं नहा चुकी थी, और मैंने सोचा कि बस थोड़ी सी पैकिंग मेरी रह गई थी। पैकिंग क्या, बस 2-3 सूट ही लेके जाने मैंने। तो मैंने फ़िलहाल 2 लोन के जोड़े और एक ये थोड़ा सा वेलवेट टाइप का मैंने सूट रख लिया है अपना, कि इनके प्रेस करके मैं जा रही हूँ, बैग में रखूँगी, क्योंकि वहाँ सर्दी होगी और कराची में गर्मी पड़ती है, तो बस इसीलिए। और मैं इतनी अफसोस में हूँ, इतना अफसोस मुझे लग रहा है मायरा को छोड़ दे। मायरा इतना रो रही है, इतना रो रही है कि बस मैं उसे यही बोल रही हूँ कि तुम अल्लाह से दुआ करती रहो कि जो है ना मायरा, कि मैं तुम्हारा काम करवा के वापस आऊँ, वीज़ा लेके वापस आऊँ। इतना रो रही है, इतना मलाल कर रही है सिर्फ मेरे 2 दिन के जाने के लिए। अगर मैं इंडिया जाऊँगी तो मैं यही चाहती हूँ कि, मुँह से मेरे कहते भी डर लगता है कि इन लोग का वीज़ा ना मिले, अल्लाह करे कि मिल जाए, अल्लाह करे मैं जा रही हूँ वहाँ पे और ये काम हो जाए, मैं वहाँ पे ये काम करवा के ही वापस आऊँ, वरना तो मैं परेशान होकर रह जाऊँगी। मैं इसको कहाँ छोड़ूंगी। कोई भी लेडीज़ हमारे घर में ऐसी नहीं है जो वहाँ पे रह लें। चच्ची है इनकी, लेकिन वो बेचारी खुद ही बीमार चल रही हैं, वो कितना संभाल पाएंगी। 2-3 बच्चे हैं उनके अपने। बस मेरी यही दुआ है, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरा काम हो जाए बच्चों का, मैं वीज़ा लगवा के लेके ही आऊँ वहाँ से वीज़ा। गाइस ये कुर्ता मेरा बहुत फेवरेट है। मेरे पास वैसे तो अल्लाह का बहुत करम है कि मैं हर महीने 1-2 सूट ज़रूर सिलवा लेती हूँ, इतने सूट्स हैं मेरे पास, लेकिन जब मैं अलमारी खोलती हूँ ना, मुझे ये ही कुर्ता समझ में आता है। यहाँ तक कि आपको पता है, मैंने इसको जिस ब्रांड से मंगवाया था, मेरा दिल करता है मैं उन्हें दूसरा भी ऑर्डर दे के ऐसे ही सेम मंगवा लूँ, कि ये अगर घिस के ख़त्म होने लगे ना तो मैं फिर एक कुर्ता ले लूँ। अच्छा, मुझे इस चीज़ का ज़रा भी वो नहीं होता कि बहुत से लोग सोचते हैं अरे एक ही कपड़ा बार बार पहन ले रहे, मैं पहन लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी पसंद से सिर्फ मतलब है कि मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, बस। तो ये मेरा बहुत फेवरेट कुर्ता है। हमेशा आप लोग देखते होंगे कि मैं इसे पहनती हूँ। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे सूट रहे हैं जो मेरे इतने फेवरेट रहे हैं, जिनको मैंने बहुत पहना है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ नापसंद होती है। आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद क्या था? मुझे सफ़र से बहुत सख्त उलझन थी, और मुझे ऐसी एक बीमारी थी जिसकी वजह से मैं सफ़र कर लूँ तो मैं परेशान ही रहूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में उतना ही सफ़र लिख गया है। पिछली बार मैंने 7,000 किलोमीटर का सफ़र किया था, जब मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मुझे इतने मसलों में फंसाया गया था कि मैं 1 हफ़्ता सफ़र ही करती रही, कभी इधर घूमना, कभी उधर जाना, कभी उधर जाना, और पता नहीं क्या नसीब में है कि फिर मैं इतने मसलों में फंसी। मैं पहनने जा रही थी ब्लैक कुर्ता, बट वानिया ने आगे कहा कि हुमा पे आप ये वाला ड्रेस पहने, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, फिर मैंने ये पहन लिया है। तो अभी बस हम लोग निकलने वाले हैं, 9 बज गया है।
ना मेरे जुन्नू को बहुत प्यार करना, कोई मेरे जुन्नू को डांटते नहीं। मेरे जुन्नू वाला पाक से दुआ करेगा ना मम्मा जल्दी से वीजा लग जाए, मम्मा आ जाए ना, रोना नहीं, ठीक है? ठीक है, मम्मा बहुत प्यार करती है मायरा को, मम्मा चीजें लेके आएगी मायरा के लिए, ठीक है? मेरा मुन्नू टूडू बोलो। पानिया तुम मुझे मिस करोगी? सबसे ज्यादा आपको तो मिस करूंगी। पानिया के रोना आ रहा है गाइस, पानिया मेरे पास रहती है ना, अल्लाह पाक से दुआ करना बस की वीजा लग जाए, मैं आऊँ फटाफट वापिस। तो गाइस बज रहे हैं 9 और हम निकल रहे हैं अब स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो जाएगा, रास्ते में ट्रैफिक होगी। और हम पहुंच चुके हैं कराची स्टेशन। और यहाँ पे हमारे साथ रुबाबी थी और मलाहिम, मरियम, मेहरमा सारे ही आए हुए थे। और मायरा बहुत रो रही थी और अभी भी वो अपने पापा की गोद में चढ़ी हुई थी, वो पूरे रास्ते रोती हुई आई। और उसके बाद हम लोग चले गए स्टेशन के अंदर और वहाँ पे हमने टिकट लिया। और फिर जो है ना ट्रेन को हमने पता किया तो ट्रेन लगी हुई थी, क्योंकि ये ट्रेन राइट टाइम है। और मायरा किसी सूरत से नहीं उतर रही थी, बस ये गोद से रोती जा रही थी। और हम अपनी ट्रेन में आ चुके थे अपना डिब्बा ढूंढते हुए। ये देखो अब लोगेगी नहीं है, यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए हैं। ट्रेन पे तो आप तो ट्रेन पे आई हो, बस आप घर पहुँचोगी ना, आप सोगी, मैं सुबह आपके पास पहुँच जाऊँगी, आपका वीज़ा लेके मैं पहुँच जाऊँगी। मैं आपका वीज़ा लेने ही तो जा रही हूँ ना, ठीक है? अल्लाह पाक से दुआ करना आपका वीज़ा मिल जाए बस। बाबू बोलो मेहरमा को उतारो, इसको उतारो, मेहरमा को उतारो। चलो अल्लाह हाफिज़ सब लोग। रोनन बताया नहीं तुमने उसको? तो गाइस अभी सब लोग जा चुके हैं, मेरा बहुत रो रही थी। हम लोग अपनी सीटों पे बैठ चुके हैं, सामने हमारी सीट के LCD है और हम पंच जाते हैं। ये लोग चले गए थे पर दोबारा से फिर वापस आ गए हमारी विंडो के सामने, क्योंकि ट्रेन थोड़ी देर लेट चली। आज रुकी हुई थी ट्रेन, थोड़ी देर के बाद चली, उसके बाद ये लोग दोबारा चले गए और फिर हम बैठे थे। अरे मुँह पे इमोजी लगा दूंगी बस, हाँ यही होगा। और यहाँ पे AC में आपको कंबल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बीच में बेचने वाले आ रहे हैं कि आप इनसे ख़रीद लें। बिजनेस सीखें गरीबों, बिजनेस करना सीखें। तो यहाँ मेरे साथ जो ये भाई आया है मेरा ना, इसने इतना हुड़दंग मचा के रखी हुई है कि ये सीट कवर उस पर भी था, वो बार बार उसे तंग कर रहा था, उसने उस पर से उतार के वहाँ फेंक दी है। इसने घर बना लिया है, सीट को सीधा करने के चक्कर में सीट नीचे से उखाड़ दिया है, ये उखाड़ दिया है सीट को। उसके बाद कह रहा है मेरे से तो ये उखड़ गई। मुझे इतना चालू पीस है ना गाइस, इसने मुझे बताया नहीं कि इन सब चीज़ों के पैसे लग रहे हैं। दे के खा रहा है। मैं कह रही हूँ पैसे लगेंगे, कह रहा है और क्या, सब चीज़ों के पैसे लगेंगे। अब तुमने कुछ ऑर्डर किया ना, अभी तुम्हें डंडे पड़ेंगे। हे गाइस, हो चुकी है सुबह और सुबह हमारा आ गया है नाश्ता यहाँ पे। और इसके बाद हमारे सबसे पहले हमें ला के दिया गया था टूथपेस्ट और ब्रश और सारी चीज़ें जो होती हैं। उसके बाद उन्होंने नाश्ता ला के दिया और ये 7 बजे ही दे दिया था। वैसे तो रात में हम इतना सोए ही नहीं। खैर आपको मैं ये बता रही थी कि बिल्डिंगें देख देख के नज़रें इतना थक गई थी कि ये हरियाली इतनी खूबसूरत लग रही थी, मुझे ऐसा फील होता मैं बिल्कुल अपने घर ही जा रही हूँ। और बहुत हसीन लग रहा था कसम से। जब पहले हम ऐसे जगहों पर रहते थे ना, तो हमें इनसे उलझन होती थी और अब ये देखने के लिए आँखें तरसती हैं। लेकिन आगे जब थोड़ी दूर बढ़े तो बहुत ज़्यादा ही फॉग था, इतना ज़्यादा धुंध थी कि ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो गई थी और हमारी ट्रेन थोड़ा लेट हो गई। आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा फॉग है ना, चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। उसके बाद मैंने शीशा डाउन कर दिया था अपना, विंडो की जो क्या बोलते हैं यार, डोर होता है ना, वो डाउन करके उसके बाद हम बैठ गए।
तो गाइस यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कि इस ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं हमें उपलब्ध थी। ये थी एक टेबल जिस पे आप अपना नाश्ता वाश्ता रख सकते थे। सामने एलसीडी लगी थी जिसमें आप अपनी पसंद से कोई भी मूवी या सॉन्ग कुछ भी सुन सकते थे, देख सकते थे, और सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी ट्रेन। बट एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि जो बर्थ सीट होती है उस पर आप आराम से लेट वेट के जा सकते हो, पर यहाँ लेटा नहीं जा रहा था। आप बैठे थे और थोड़ा सा आप अपने आप को झुका सकते थे। बहुत छोटा सा एक टूथपेस्ट मिला था जो मजाकिया सा लग रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने मायरा के लिए उसे रख लिया। अयान मुझ पे हंस रहा था, बोल रहा था ये क्या तुम इसको उठा के रख रही हो। मैंने कहा तो क्या, रख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपना नाश्ता किया। यहाँ पे नाश्ते में ये अंडा था, जेम थी, चाय और ब्रेड थी।